जो द्वंद्वों में फंसे हैं, अगर वो कहीं किसी एक विषय पर दृढ़ राग कर लें और सब विषय छोड़ दें तो उनके कल्याण का मार्ग खुल जाएगा। बड़ी सूक्ष्म बात है। किसी एक विषय पर हमारी दशा क्या है, प्रपंची स्वभाव है। अभी ये भोगा, अभी ये भोगा, ये भोगा, ये भोगा, बहुत फैलाव। किसी एक विषय पर, जैसे धनुर्दास जी की पूरी आसक्ति समट करके अपनी पत्नी के रूप में हो गई थी, कहीं आसक्ति नहीं थी, ना अपने से न पराये से। बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गए इस आसक्ति को लेकर। ना अपने शरीर की शुद्धि है कि लोग क्या कहेंगे। अब सामान लेने अगर घर की कोई सेवा की बाजार में जाना है तो वो अकेले नहीं जा सकते थे, पत्नी के बिना नहीं जा सकते, और वो भी ऐसे नहीं कि साथ ऐसे चले, रूप देखे बिना नहीं रह सकते। तो धूप ना पड़े उनके रूप में ऐसे छाता लेकर के और बैक पीछे हटते जाते थे, उल्टा चलते, सामने पत्नी आ रही, लोग हंसी दिल्ली मजाक करते, कोई परवाह उनको नहीं थी। आसक्त चित्त, देखो सब जगह से हटकर एक जगह आसक्ति हो गई। इस एक आसक्ति का चमत्कार हुआ कि यह सूचना आचार्य चरण तक पहुंची। उनके शिष्यजन कोई ठाकुर सेवा की सामग्री लेने आए थे कि प्रभु हमने तो आज ऐसे स्त्रीण पुरुष को देखा, स्त्री आसक्त पुरुष को, कि वो ऐसे ऐसे चल, ये तो बहुत काम की बात है, पूरा चित्त उसने समेट दिया है, बस उसका मोड़ कर देना है, पूरा समिटा हुआ चित्त है। नजदीक गए, उनका भाई तुम ऐसा क्यों? उनका देखा कि महात्मा, उनका मैं जी नहीं सकता इस रूप के बिना। बोले अगर इससे भी सुंदर रूप हो तो? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहा अरे ऐसे कैसी बात करते, जीव ही स्पर्श किया तो संकल्प किया तो रंगनाथ जी भगवान उनके मानस पटल। अब तो छाता गिर गया, क्योंकि रूपाशक्त थे। जीव ही भगवद रूप का प्रादुर्भाव आचार्य कृपा सब छूट गया एक जगह। श्री विल्ब मंगल जी महाराज भोगाशक्त पुरुष, यौवन अवस्था का शरीर में जब आवेश हुआ तो चिंतामणि नाम की वैश्या, इतनी सुंदर नवयुवती और ऐसी गायिका, ऐसा नृत्य, ऐसा हाव भाव, ये देखकर तो लुट गए। उत्तम कुल में जन्म हुआ था, सब मर्यादा छोड़ दी, वहीं वैश्या के पास ही रहने लगे। उसी का नृत्य गायन शब्द, घर से संपत्ति ले जाते उसको देते। परिवार के जनों ने देखा कि इनकी तो बहुत दुर्गति का कारण हो गई ये आसक्ति, तो शायद अगर इनका ब्याह कर दिया जाए तो वृत्ति पलट जाए। तो सुशील धर्मव्रत धारण करने वाली एक कन्या से इनका ब्याह हुआ। वो पातिव्रत धर्म से युक्त थी, एक बार भी नहीं देखा ही नहीं उस अपनी पत्नी को, क्योंकि आसक्ति तो चिंतामणि से है। माता पिता पधार गए, संपत्ति सब वैश्या को दे चुके थे। अब वहां तो संपत्ति की आवश्यकता ही होती है, बिना संपत्ति के व्यवहार कैसा, क्योंकि वहां प्रेम तो है नहीं। ये आसक्त है, लेकिन वो तो अर्थ में आसक्त है, सुविधाओं में। अपनी पत्नी से कहा, आज बोले कि अगर मैं संपत्ति कुछ नहीं ले गया तो हमें हटा देंगी, वो हटा देंगी तो मैं मर जाऊंगा, मैं जी नहीं सकता। तो जो उसके सौभाग्य के चिन्ह थे दे दिए। कितनी देवी, कभी एक बार नहीं कहा कि आप अब हमारी तरफ भी तो देखिए, हमने अपना जीवन, आप कभी नहीं कहा। बड़ा चरित्र है, हम सारांश में बता रहे। ये मंगलसूत्र किसका है, ये कुंडल किसके? तो उनका हमारी पत्नी के है। धिक्कार तुम्हारे जीवन को, और धन्य है तुम्हारी वो अर्धांगिनी जो तुम्हारे सुख के लिए ऐसा समर्पण करती। अब आगे कहां से धन लाओगे? नहीं, निकल जाओ हमारे यहां से, तुम्हारे जैसे पुरुष की हमें आवश्यकता नहीं। ऐसी आसक्ति जो हम पर किए हुए हो, अगर श्री कृष्ण पे करते तो तुम्हारा कल्याण हो जाता। भाग यहां से, अर्थविहीन की हमारे यहां कोई जरूरत नहीं। भगवान ही उसकी जबान पर बैठकर बोल रहे थे। सोचो, जिसकी ऐसी आसक्ति और वहां से धक्के मार के निकाल दिया गया हो, उसकी हालत क्या होगी।
बस शब्द कान में वही गूंज रहे थे कि अगर यह आसक्ति श्री कृष्ण में होती तो वहां कल्याण हो गया होता। अब जहां कभी ठौर नहीं मिलती कहीं, तो फिर एक ही जगह दिखाई देती, श्री हरि। यह दरबार ऐसा है कि सबके लिए हर समय खुला रहता है भगवान का। और इस दरबार में प्रवेश पाने के लिए संतों की फिर जरूरत होती, बिना संतों के मार्ग नहीं मिलता। एक आश्रम में गए, वहां सदगुरु रूप से वर्ण किया, कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली, काफी समय तक वहां रहकर भजन किया, फिर विचार किया कि हम अब भ्रमण करते हैं। एक दिन वो एक सुंदर बगीचा देखा, सरोवर था, वहीं देव मंदिर था, वहीं स्नान करके बैठे मंत्र जप कर रहे थे, तो एक नवयुवती उसी मंदिर में पूजा करने के लिए आई। देखते ही उनका भाव बदल गया, जैसे चिंतामणि वैसे ही उनको ही दिखाई देने लगी। अब तो फिर वही बावरापन, पीछे चल पड़े। बार बार पूजा करने के बाद मुड़ करके देखती कि ये आदमी हमें बड़ी एकाग्र दृष्टि से देख रहा है, तो वैष्णव पर दृष्टि सही नहीं है। जल्दी से पूजा की, घर की तरफ चल, ये पीछे पीछे वो और रफ्तार बढ़ाई, अपने घर गई और पति से कहा, पातिव्रत धर्म का पालन करने। प्रभु, ये वैष्णव चिन्हों से तो युक्त है, पर मुझे लगता है इसकी पाप दृष्टि है, ये गंदी दृष्टि से हमें देख रहा था। तो जो धर्म का पालन करने वाले होते बड़े गंभीर होते हैं। उन्होंने कहा, तुम अंदर जाओ, ये वैष्णव चिन्हों से युक्त है, इसका अनादर तो नहीं कर सकते। दरवाजे पर आया है, हम इससे प्री भाषण करेंगे, तुम्हारी कोई हानि तो हुई नहीं है। गए, उनका कहिए भगवान कैसे आगमन हुआ? तो उनका, ये जो अभी गई कौन थी? उनका, हमारी अर्धांगिनी थी, एक बार देखना चाहता हूं, आइए विराजिए। कितने धर्मात्मा थे वो, धर्म को जानने वाले थे, अतिथि भावना की रक्षा करने वाले थे। बैठे, पत्नी से कहा, तुम उनके सामने जाइए, वो देखना चाहते हैं तुम्हें। उनका, प्रभु मैं बता रही हूं कि इनकी गंदी दृष्टि थी, अगर कहीं स्पर्श कर लिया तो बोले, तुम्हें अपने पातिव्रत धर्म पर विश्वास होना चाहिए। जो अपने धर्म का पालन करता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। तुम निश्चिंत होकर के उसको एक कमरे में बैठा दिया, भेजा। पत्नी गई, ऐसे देखा, हृदय जल गया। ओहो, पूरा जीवन तो मैंने पाप किया, अपराध किया, मेरे पवित्र माता पिता मेरी चिंता में प्राण त्याग दिए, मेरी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली पत्नी ने प्राण त्याग दिया, चिंतामणि ने मुझे ठुकरा दिया, आज भी मैं वैसी हालत में हूं। गुरु ने कृपा की, मंत्र दिया, वैसी मेरी हालत। ये हालत आंखों के कारण हुई है, नहीं रहने दूंगा इन आंखों। उनका, देवी एक सेवा करोगी? हाँ बोलिए। 2 सुई लाकर मुझे दे दो। पति से कहा कि उन्होंने कहा 2 सुई लाकर दे दो। दे दीजिए। 2 सुई लिए और कहा, हे कृष्ण, आपने कृपा करके अवसर दिया, पर ये नेत्र आपको देखने के लिए लालायित नहीं हुए, ये संसार के रूप देखना, अब मैं इनको नहीं रखूंगा। दोनों सुई चुभो ली, दोनों आंख फोड़ दी। वो दोनों गृहस्थ देखकर हाथ जोड़ पड़े, भगवान आपने ऐसा क्यों किया? बोले, मैं वैष्णव भेष धारण के ऊपर, मैं हृदय से वैष्णव नहीं हूं, मैं वैश्यागामी व्यभिचारी रहा, आज फिर मेरी दृष्टि खराब हो गई। इस दृष्टि ने मुझे श्री कृष्ण से दूर किया। ऐसी दृष्टि किस काम की, जो आप जैसे पवित्र गृहस्थों के प्रति भी हमारी पाप दृष्टि हो, इसीलिए इसे नहीं रखना, फोड़ दिया। चल पड़े, श्री कृष्ण को अपने नेत्र बनाकर चल पड़े वृंदावन के लिए। अब जो जन्म से अंधे होते हैं उनका पूर्वाभ्यास होता है, वो बहुत संभाल के चलते, लेकिन अचानक कोई अंधा हुआ तो उसका पूर्वाभ्यास नहीं होता। इसलिए एक ऐसे कुएं में जिसमें जल नहीं था, सूखा था, उसमें गिर गए जाके। अब तो सोचा कि अब तो मरना ही है, आसपास कुआं, हे कृष्ण हे करुणा में प्रभु को पुकारा, हे दीन बंधु बाबा हाथ पकड़ो। ऐसे किया तो हाथ मिल गया, बड़ी दिव्य सुगंध, बड़ी दिव्य कोमलता। तो विचार किया, कुएं में कैसे ऊपर से हाथ आ सकता है? 30 हाथ का कुआं, 25 हाथ का कुआं, कैसे ये तो अजान बाहु श्री कृष्ण ही ऐसा कर सकते हैं।
एक क्षण में बाहर आ गए। तो हाथ को ऐसे स्पर्श करते हुए छुड़ा लिया। तो उनका ठीक है, हाथ छुड़ा के जाओ, ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से जब चले जाओगे तो हम तुम्हें सूरवीर समझेंगे। अब तुम हृदय से जाने वाले नहीं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, सीधे वृंदावन लाए और उन्होंने वंदना चिंतामणि की कि उसकी अगर डांट फटकार नहीं लगी होती तो मुझे ये सच्चिदानंद श्री कृष्ण ना मिले होते। हम लोग द्वंद्वों में भटक रहे हैं, कहीं एक जगह अगर आसक्ति हो जाए तो मुड़ने में देर न लगे, क्योंकि एक जगह आसक्ति होने की खास बात हम तुम्हें बताते हैं। ये मन बड़ा परिवर्तनशील भोगों को भोगने में चतुर है, ये एक जगह लग ही नहीं सकता। एक जगह होगा तो वैराग्य हो ही जाएगा, कोई न कोई कारण उपस्थित होगा और वैराग्य हो जाएगा पक्का। जो सदगृहस्थ अपनी पत्नी के सिवा कहीं दोष दृष्टि नहीं करते, गलत आचरण नहीं करते, निश्चित है चौथी अवस्था में उनको वैराग्य हो जाएगा। अगर वो व्यभिचार प्रवृत्ति से युक्त रहे तो नहीं होगा, नहीं तो धर्म का स्वभाव है राग रहित कर देना।